नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। तो मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े पिछले वीडियो में, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक कॉमन चीज़ मैंने देखी कि सारे लोगों ने ना एक कमेंट करा था कि आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सब इसी तरह से प्यार देते रहें। लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत है यहाँ पे, आप टीचिंग स्टाइल नहीं लिखोगे, आपको लिखना है टीचिंग स्किल। ये करेक्ट है, इस वर्ड का यूज़ करना है आप लोगों को। तो चलिए आज की क्लास को एंजॉय कीजिए। रीजनिंग की वीडियो बनी है और आप बताना कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास को एंजॉय करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की, और ये 21 से लेके 32 तक आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। लेकिन हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे 1 से लेके 20 तक। जिन लोगों ने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है, इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है, लिंक के जो है आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, पहला पिन किया हुआ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने वोकैब बता दिया है, वहाँ पे ग्रामर बता दी है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नोटबुक में आप नोट कर लेना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। 21 से हम लोग बात करेंगे आज किसकी, 32 तक। तो देखो 21 में आप लोगों को 4 इंफॉर्मेशन दी गई है, 4 स्टेटमेंट में, और आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सा ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। तो देखो कौन सी लड़की फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छी है और कंप्यूटर साइंस में अच्छी नहीं है, यानी कि हमें कंप्यूटर साइंस में जो लड़की अच्छा नहीं कर रही है उसे चुनना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट, मधु एंड शिवानी आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में शिवानी और मधु अच्छी है, और आगे आशा और मधु भी क्या है, कंप्यूटर साइंस में अच्छी है, यानी कि मधु और आशा हमारी आंसर नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंप्यूटर साइंस में क्या है, अच्छी है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हुआ, कट गया। तो अब देखो आपको क्या करना है, अगला स्टेटमेंट पढ़ लो आप, कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री में सिर्फ, और ड्रामेटिक में हमें सिर्फ हिस्ट्री से काम है। हिस्ट्री में प्रतिभा और शिवानी अच्छी है, यानी कि प्रतिभा और शिवानी ही हिस्ट्री में अच्छी है, और हमारा स्टेटमेंट हिस्ट्री में अच्छा चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगी प्रतिभा, राइट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं प्रतिभा के साथ आप क्यों जाओगे। देखो प्रतिभा यहाँ पे क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी क्या है, अच्छा कर रही है। तो हमें जो तीनों स्टेटमेंट और ये चौथा कि कंप्यूटर में अच्छी नहीं है, तो ये चारों जो है किसके साथ जा रहा है, प्रतिभा के साथ। तो हम लोग राइट आंसर जाएंगे प्रतिभा के साथ। आगे बढ़ते हैं, विक्ट्री को कोडेड किया गया है इस फॉर्म में, उसी तरह से सक्सेस को क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है। देखो विक्ट्री जो है, अगर आप इसको डिकोड करोगे VICTORY, अगर आप इसमें +3 सारे लेटर में कर दोगे तो आपको देखो YLFWRUB देखने को मिल जाएगा। कैसे, देखो Y के 3 बाद ZAB, ठीक है ना, Y के V के 3 बाद WXY, उसी तरह I के बाद 3 ऐड कर दो JKL, है ना। यानी कि हमें पता चल गया कि विक्ट्री में हर लेटर के साथ 3 ऐड कर दी करके ये लिखा गया है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस में भी 3-3 को आगे बढ़ा देंगे, लेटर को 3-3 आगे बढ़ा देंगे। तो एस में अगर आप 3 बढ़ाओगे तो भी मिल जाएगा, TU भी, उसी तरह से ये दोनों में भी आपको भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इतना ही सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, सारा आंसर इसी तरह से दिया हुआ है। अब आप सी को देख लो, DEF, सी में अगर 3 बढ़ाओगे तो FF मिलेगा। तो देखो FF वाला वर्ड यहीं पे है, और हम लोग इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि कहीं भी FF वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23, अ वॉच रीड्स 4:30। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लो, आप एक वॉच बना लो। सॉरी मेरी ड्राइंग खराब है। अब देख लो, ये 3 बज गए, ये 6 बज गए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। तो आपको 4:30 बजाने हैं।
लो मैंने 4:30 बजा दिया। अब देखो बताया गया है कि मिनट का जो हैंड है वो ईस्ट की ओर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मिनट की वॉच ईस्ट पे, तो इसका अपोजिट वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अब आपसे पूछ दिया है कि आर का घंटा यानी कि घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे है। तो घंटे वाली सुई देखो दोस्तों यहाँ पे बीच में फंसी हुई है, किसके, नॉर्थ और ईस्ट के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन है और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता दूं कि मेल जो भी आपको देखने को मिलेगा, मेल कैंडिडेट, उसे आप प्लस साइन से इंडिकेट करोगे और फीमेल को आप करोगे माइनस साइन से इंडिकेट। तो ये फंडामेंटल चीज़ें थी, 2 बातें मैंने आपको बता दी। तो अब आपको ये पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना है और हूबहू उसे उतारना होगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट है ई इज द फादर ऑफ एफ। ई क्या है, फादर है किसका, एफ का। तो हम लोग ई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये पापा जी हैं। और किसके फादर हैं, एफ के। अब देखो अगला स्टेटमेंट, एफ इज नॉट हिज सन। देखो यहाँ पे फिर बात घुमा दी गई, ये इसके पापा हैं लेकिन ये इसका बेटा नहीं है, यानी कि ये क्या है, बेटी है। बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। जी इज द ग्रैंड डॉटर। जी क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, एफ की। देखो यहाँ पे 2 जनरेशन गैप आपको देखने को मिलेगा, ये जनरेशन गैप खाली है, इसके बाद आपको देखो जी बोल दिया गया क्या, ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव है। अब देख लो, ये तो मैंने सारी बातें लिख दी। अब आपको बताना है कि एच जो है स्पाउच है। देखो स्पाउच का मतलब क्या होता है, मैं मिटा दूं यहाँ पे, ओ ये तो लिखा जाने लगा। अब देखो मैं मिटाता हूँ, अरे भाई इरेजर, ये रहा, हाँ अब देखो मिटा दिया मैंने कि स्पाउच क्या है, एच क्या है, स्पाउच है, यानी कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर, यानी कि पत्नी है किसकी, एच, ई की पत्नी है। चलो अब ई की पत्नी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच, ये नेगेटिव में, वाइफ है, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगला स्टेटमेंट देखो, टी इज द ब्रदर ऑफ एफ। टी जो है क्या है, ब्रदर है किसका, एफ का, यानी कि ये इसी जनरेशन में आएगा और ये टी प्लस हो जाएगा। आगे देख लो, जे इज द सन ऑफ टी, और टी का जो है सन है एक जे, तो प्लस कर दिया, सन है तो। अब आगे देखो, के इज द स्पाउच ऑफ टी। के जो है स्पाउच है, तो स्पाउच को हम लोग इक्वल टू से देते हैं क्योंकि उसे क्या, बराबर का हम लोग दर्जा देते हैं। तो क्या है, स्पाउच है, तो मैंने नेगेटिव कर दिया, ये प्लस में था, पति था, तो पत्नी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। आपको पूछा गया है आपको कि एल इज द फादर ऑफ के, इसके पिताजी हैं एल, प्लस कर दिया मैंने। अब पूछा गया है कि एल के जो हैं कौन जो हैं ग्रैंड सन, यानी कि कौन पोता होगा। तो एल का देखो एक जनरेशन यहाँ, तो यहाँ से आपको पोता देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे दामाद, बेटा, बेटी यही देखने को मिलेगा। हमें सेकंड जनरेशन की ओर जाना होगा। सेकंड जनरेशन में सिर्फ एक ही नाम है जे का, तो जे के साथ हम लोग जाएंगे, वो क्या होगा, ग्रैंड सन हो जाएगा किसका, एल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर प्रीसीड बाय 3। देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया कितने 7 ऐसे हैं जिनसे ठीक पहले 3 आता हो और इसके ठीक बाद 9 आता हो। तो 3, 7, 9 आपको खोजना है कि कैसे, कितने पेयर आपको देखने को मिलेंगे। देखो अंत से मैं अगर जाऊं तो आपको यहाँ पे एक 3, 7, 9 दिखेगा और एक दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 3, 7, 9, और कहीं पे भी आपको 3, 7, 9 नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 ही हमारे पास पेयर मिला किसका, 3, 7, 9 का। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है कि कौन सा लेटर डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बनेगा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के जो वर्ड्स हैं उससे डस्ट बन जाएगा। क्यों, देखो डी से डी बन गया, यू से यू बन गया, और एस से एस बन गया, और टी से टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से डस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन ट्रिब्यूट में ई है और डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी ई नहीं है, और हमें कैन नॉट पूछा गया था, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, बी के साथ चले जाएंगे। आगे देख लो, एक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि हर जो लेटर हैं उसका मीनिंग अलग अलग है। कहीं पे P का मतलब डिवाइड है, तो Q का मतलब मल्टीप्लाई, R का मतलब प्लस, और S का मतलब नेगेटिव। हम लोग पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे सारे लेटर्स को और वहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ देंगे, और वहाँ पे जो उनका मतलब दिया गया है दोस्तों वो हम लोग पुट कर देंगे। देखो मैंने लिख दिया। अब Q के जगह पे आपको क्या करना है, डिवाइड। Q की जगह मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी ये
क्यू की जगह पे था, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, क्यू, और क्यू का क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला जो है p डिवाइड करता है, तो देखो p यहाँ पे 12 के बाद p था, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड लिख देंगे। अगला क्या है, 4 के बाद क्या आपको देखने को मिल रहा है, r, और r क्या है, प्लस का साइन, प्लस दे दिया मैंने। अब देखो 5 के बाद s है, यानी कि हम लोग माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब आप बोर्ड मास की तरह इसे सॉल्व कर दो। 12 डिवाइड 4 यानी कि क्या आ जाएगा, 3, ठीक है ना। अब आपको करना है मल्टीप्लाई का काम। अब 18 3 जा कितना होता है, 54, और 5 प्लस में और माइनस 6। अब ये 55 हो गया, सॉरी 59 हो गया, उसमें 6 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आंसर, 53 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 27 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वेंडर है जो कि 6 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में, तो उसे 20% का प्रॉफिट आपको करा देना है, तो वो कितना टॉफ़ी बेचेगा। तो देखो सबसे पहली बात, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफ़ीज़ क्या होगा, 6 टॉफ़ीज़ का प्राइस हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। अब आगे देखो, अब सेलिंग प्राइस जो है ये क्या होगा, 6 टॉफ़ीज़ का सेलिंग प्राइस 6 टॉफ़ी का क्या हो जाएगा, 120% आपको बेनिफिट कराना है, 120% इंटू 1, ये हो गया इसका 6 टॉफी का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 6/5। कैसे, देखो 120 डिवाइड 100, तो 1010 कैंसिल, और 2 6 जा 2 5 सा, यानी कि 6/5। तो ये आ गया। देखो CP क्या दिया हुआ था, 6 टॉफी का 1 रुपया, सेलिंग प्राइस इसका क्या निकला, 6/5। अब आपको बताना है कि अगर 6.5 रुपये, 6/5 में अगर आपने 6 टॉफ़ी बेचा तो आपको 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो देखो 6/5 रुपीज़ में आपने क्या किया, इतने रुपीज़ में आपने बेचा कितना, इतना टॉफ़ीज़ को बेचा, ये 6 हो गया। अब उसी तरह से आपको क्या करना है, 1 टॉफ़ी बेचना है, तो 1 टॉफ़ी बेचोगे तो आप क्या करोगे, 6 × 5/6 कर दोगे, तो ये 6 कैंसिल होके सिर्फ क्या आएगा, 5। यानी कि आपको जो है 5 ही टॉफ़ी बेचनी है। 6 टॉफ़ी को खरीद के 5 टॉफ़ी बेचोगे और 1 टॉफ़ी का फ़ायदा आपको होगा, और उसी से आप 20% क्या करोगे, बेनिफिट करोगे। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया था कि उसको कितने टॉफ़ियाँ बेचनी है, तो उसे 5 ही टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन है, ये है रेशियो का क्वेश्चन, कि A/B दिया हुआ है 1/2, और उसी तरह B/C दिया हुआ है 5/9, और आप देख लो C/D दे दिया है कितना, 2/5। तो आपको लाना है A/D। तो देखो मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर दिखाता हूँ। सॉरी, A/D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/B इंटू B/C इंटू C/D। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो B से B कैंसल, C से C कैंसल, और A/D आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, A/B यानी कि पहला का वैल्यू, फिर B/C यानी कि दूसरे का वैल्यू, और C/D तीसरे का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी A/D इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 इंटू दूसरे का 5/9, और तीसरे का 2/5 कर देंगे। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/9 आएगा क्या, A/D इज इक्वल टू 1/9। और 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9, यानी कि ये हो जाएगा 1/9, जो कि आपका आंसर क्या है, C नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 3 years ago रानी वाज 8 years यंगर देन विजय। देखो 3 साल पहले रानी क्या थी, छोटी थी, किससे, विजय से। तो हम लोग मान लेते हैं विजय की उम्र जो है X ईयर है, ठीक है ना। ये 3 साल पहले की, 8 साल पहले की बात है, जब की बात है। और रानी उससे कितना, 8 साल की छोटी उम्र थी उसकी, यानी कि ये इससे 8 वर्ष छोटी थी, तो X - 8। अब पूछा गया कि दोनों का एज क्या होगा। देखो ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए पूछा गया कि करेंटली उन लोगों का एज क्या है, टुडे, आज का एज क्या है। देखो दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो एज का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे। विजय का एज ये था और रानी का एज ये था, तो हम लोग माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा, और x कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, 8। यानी कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 ईयर्स का डिफरेंस आएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
यहाँ पे बोला गया है कि रीजन को इंडिकेट किया है 5 से, तो आपको बिलीव्ड को 7 से, तो गवर्नमेंट को किससे किया जाएगा। देखो रीजन जो है, देखो कितने लेटर का वर्ड है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और इसे 5 लिखा गया, यानी कि जितना वर्ड है उससे एक कम लिख दिया गया है। उसी तरह आप बिलीव्ड लिखो, बिलीव्ड जब आप लिखोगे काउंट करो वर्ड को, लेटर को 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसे देखो 7 लिखा गया है, यानी कि जितना लेटर आएगा उससे एक कम। उसी तरह गवर्नमेंट में आप ऐड कर लो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में लेटर दिखाई पड़े और उसमें एक माइनस आपको करना है, तो कितना आएगा 9, और 9 आपका कहाँ पे है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9, उसके बाद 32 की ओर बढ़ते हैं। आपको इसमें एक ऑड मैन आउट करना है। देखो एक सीरीज लिखी हुई है, आपको पता करना है कि ये किस तरह से लिखा गया है। देखो 2 को अगर आप तोड़ोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1/1 का स्क्वायर, यानी कि 2। अब देखो 5 को भी इसी तरह से लिखा गया है 1 + 2 का स्क्वायर 5, इसी तरह 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि 10, ये 3 3 जा 9 और +1 10। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ जाओगे तो 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16 और +1 17 आ गया। इसी तरह से जब आप आगे इसी तरह से बढ़ते जाओगे, अभी तक देखो सारा सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, तो उसी तरह से 26 का क्या होगा, जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये 1 + 5 का स्क्वायर सही है यहाँ तक। अब 37 का देखो, ये 1/6 का स्क्वायर, देखो 36 और 1 37, ये भी सही है। और अगला वाला आना चाहिए था 1 + 7 का स्क्वायर यानी कि 50 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 52, तो यही हमारा क्या है ऑड मैन आउट हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। देखिए अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दें। आप लोग लाइक करते हो, थैंक यू उसके लिए। और नए अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर आपको प्रेस कर देना है, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। आप हमारे साथ इंस्टा, फेसबुक कहीं भी जुड़ सकते हो। द एजुकेटर लाइव आप लिखना पड़ेगा आपको, द एजुकेटर लाइव, बिना किसी स्पेस के अगर आपने लिख दिया आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर, इट्स पैंडेमिक टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।